हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया था मैथमेटिक्स का, वो हमारा यूनिट नंबर 1 का था, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसी का ही आज हम एक और लेक्चर लेके आए एक्सरसाइज 1.4 का। तो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ न्यू चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मतलब न्यू नहीं है ये आप पहले पढ़ चुके हैं, बट ये कि आई थिंक नाम से शायद आपने ये पहले ना पढ़ा हो। जैसे कि हमारे पास कुछ लॉज हैं, याद रखिएगा जब भी हम मैथ्स में पावर्स को सॉल्व करते हैं। पावर्स मतलब क्या होता है, जैसे आपको पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मिसाल के तौर पर अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, तो ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा आपके पास पावर। इस ए की जगह पर कोई नंबर भी आ सकता है और इस ए की जगह पर कोई वेरिएबल भी आ सकता है। इस x की जगह पर भी कोई नंबर आ सकता है और इस x की जगह पर कोई वेरिएबल आ सकता है। तो ये जो नीचे आएगा उसको हम कहते हैं बेस और ये जो ऊपर की तरफ आएगा उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि जब भी हमारे पास मैथ्स में पावर आती है तो हमारे पास पावर को सॉल्व करने के कुछ लॉज हैं। उनमें हमारे पास उसको हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अच्छा, ये बात आपको पता है मैथ्स में कि एक्सपोनेंट जो है वो पावर का ही दूसरा नाम है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा पहला लॉ है, बहुत सिंपल सा है ये। पहले आप जो है वो मैथ्स में क्लास 7 में, क्लास 8 में सॉल्व कर चुके हैं, बट नाम से आप शायद पहली बार कर रहे होंगे। सो करना क्या होता है हमें इसमें कि अगर हमारे पास कभी इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए मैथ्स में, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ आ जाए आपके पास कि a है और उसकी पावर है हमारे पास m और ये मल्टीप्लाई हो रहे किसी a के साथ के जिसकी पावर है n, तो इसका आंसर आएगा am प्लस n। ठीक है, अब ये क्या मतलब होता है? ये मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर कभी बेस आ जाए, कभी सेम बेस आ जाए। यहाँ पर देखें आप, अगर यहाँ पर गौर करें आप, तो मैंने यहाँ पर दोनों जगह पर a लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, सेम। मतलब मेरे पास यहाँ पर जो नंबर आएगा या जो वेरिएबल आएगा वो क्या होगा, सेम। और उन पर जो आने वाली पावर्स हैं वो मैंने m और n से शो करी, यानी वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट पावर सेम बेस। तो अगर ऐसे केस में कभी हमारे पास सेम बेस आ जाए और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर इस केस में क्या हो जाती है, ऐड। यहाँ पर इनकी पावर आप क्या करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं और आप बेस को उठाकर एक बार लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 4 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 3 से, तो हमने यहाँ पर 2 को एक बार लिख देना है और 4 को प्लस करवा देना 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7। तो इस तरीके से हम पहले लॉ को सॉल्व करते हैं, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट को। यानी पहला तरीका है हमारे पास पावर को सॉल्व करने का। उसके बाद सेकंड हमारे पास वो कहलाता है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। ये भी आप पहले सॉल्व करवा चुके हैं, ये भी आप पहले किसी छोटी क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। ये क्या होता है कि अगर कभी हमारे पास इस तरीके से कोई एक बेस है और उसके ऊपर 2 पावर लगी हुई है, मान लें कि ये एक पावर यहाँ लगी हुई है m और एक ये पावर लगी हुई है यहाँ पर n, तो इसका आंसर कैसे आएगा, जब भी पावर के ऊपर पावर लगी हुई होगी तो पावर जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी ये नहीं होगा कि यहाँ पर आप m की पावर n टाइम सॉल्व कर दें, ये नहीं होगा, बल्कि m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। यानी कभी अगर पावर के ऊपर पावर लगी हुई हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर आपने लिखा 2 और इसकी पावर 4 और यहाँ पर आपने लिख दिया पावर 3, अब 4 की पावर 3 सॉल्व नहीं होगी, बल्कि 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो ये हो जाएगा 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारे पास सेकेंड लॉ कहलाता है, कहलाता है लॉ ऑफ पावर। अब चलते हैं इसके तीसरे लॉ की तरफ। तीसरा कहलाता है लॉ ऑफ पावर ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। पहला वाला हमारा था लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा वाला था हमारा लॉ ऑफ पावर, तीसरा वाला है हमारा लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि भाई हमारे पास कभी इस तरीके से कंडीशन लिखी हुई है, ये तीसरा लॉ है, कभी कंडीशन लिखी हुई है आपके पास कि a लिखा हुआ है इंटू b लिखा हुआ है और इसके ऊपर कोई पावर लगी हुई है, लेट्स सपोज 3, तो ये पावर के जो होल पर लगी हुई है ये पावर इंडिविजुअल आ जाएगी इन दोनों पर, यानी ये पावर a पर भी आ जाएगी और ये पावर b पर भी आ जाएगी।
कैसे? मिसाल के तौर पर कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 इंटू थ्री, ठीक है, यानी 2 इंटू 3 है और उसके ऊपर पावर 3 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा आपके पास कि इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, यानी कभी भी हमारे पास अगर होल पावर लगी हुई है तो वो पावर इंडिविजुअल पे आ जाएगी। अब चलते हैं इसके चौथे लॉ की तरफ। चौथा लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, ठीक है, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर क्या कहता है? अब इसमें क्या होगा, ये कह रहे हैं कोशेंट की पावर को आप सॉल्व कैसे करेंगे। कोशेंट किसे कहते हैं हम? डिवाइड को कहते हैं, यानी डिवीजन को कहते हैं, ठीक है। कभी आपके पास लिखा हुआ है कि भाई ए, और मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है और इसकी पावर एम है मान लें और इसकी पावर एन है, तो डिवीजन के केस में अगर आपके पास बेस सेम हो और आपस में वो डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है? माइनस, तो ये हो जाएगा m माइनस एन, यानी इसको सॉल्व आप ऐसे करेंगे a की पावर m माइनस एन, यानी बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को क्या करवा देंगे? माइनस। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर लेट सपोज 8 और 2 की पावर 4, तो ये 2 को आपने एक बार लिखा, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 और इट वुड बी 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 बचेगा ये। तो ये हमारे पास 4 लॉ थे जो अभी हमें सॉल्व करने इस वाली एक्सरसाइज में। पहला लॉ में क्या करना था हमें कि अगर आपके पास कभी ऐसे कोई नंबर आ जाए कि जो आपस में सेम है नंबर और वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड, यानी मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड होगी, डिवीजन के केस में पावर माइनस होगी। पावर अगर होल पर लगी हुई है तो इंडिविजुअल पर आ जाएगी, और अगर आपके पास पावर इस तरीके से है कि पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो वो पावर आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। अब जब हम इनको सवालों में सॉल्व करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहले इसका जो पहला सवाल है हमारे पास उसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। याद रखिएगा सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला पार्ट कह रहा है 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बेसिस सेम है, यानी वो नंबर के जिसके ऊपर पावर लगी हुई है वो एक जैसे ही है और आपस में क्या हो रहा है? ये डिवाइड। तो आपको चौथा वाला लॉ याद आ जाएगा कि जिसमें हमने ये देखा था कि अगर बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। यानी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको इस तरीके से कि अगर लिखा हुआ है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो a को हम एक बार लिखते हैं और पावर को क्या करवा देते हैं? माइनस। तो ये चौथा लॉ है हमारे पास। तो हम 3 को एक बार लिखेंगे और 5 माइनस 2 करवा देंगे। तो 3 में आपने 5 माइनस 2 करवाया तो कितना हो गया? 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 को फर्दर सॉल्व करें कितना हो जाएगा? 27। ये आपको आता है करना है कि 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 और 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27। तो ये इसका आंसर है। दूसरी तरफ आ जाए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 4 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। अभी जो हमने दो लॉस पढ़े, एक हमारे पास प्रोडक्ट वाला, एक हमारे पास कोशेंट वाला, उन दोनों में हमने ये देखा कि भाई बेस सेम होती है तो पावर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अब यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर जो है वो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी प्रोडक्ट वाला केस हो गया, ये आपस में डिवाइड भी हो रहे, कोशेंट वाला केस हो गया। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी जो बेस है आपकी वो सेम नहीं है, और बेस सेम नहीं है तो इसका मतलब इस पर वो वाले लॉस अप्लाई नहीं हो सकते कि इसकी पावर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हमें कुछ भी करके यहाँ पर बेस एक जैसी बनानी है। अच्छा, एक और बात कि ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अभी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें इसको लॉस से सॉल्व करना है। दूसरी वजह ये भी है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको लाजमी तौर पर ये काम करना पड़ेगा कि आप 2 की पावर 4 को एक्सपेंड करें, 3 की पावर 5 को एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करके सॉल्व करें और सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करें। कैसे? यानी 2 की पावर 4 का मतलब 2 को आप 4 बार लिखें, 3 की पावर 5 का मतलब 3 को आप मल्टीप्लिकेशन में 5 बार लिखें, फिर मल्टीप्लाई करें, तो वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। हम लॉस को इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हमारा काम आसान हो जाए। आसान करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा कि हमें बेस सेम करनी पड़ेगी। जब तक हम बेस सेम नहीं करेंगे हम ना इसको मल्टीप्लाई कर सकते ना हम इसको डिवाइड कर सकते। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की पावर 5 है, तो ये तो कुछ भी नहीं हो सकता कि मैं इसको किस तरीके से करूँ कि भाई ये मेरे पास सेम हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक है, ये 2 की पावर 4 है और ये है 5 की पावर 3, ये 3 की पावर 5 नहीं बल्कि 5 की पावर 3 है, ठीक है। अब आप देखें
2 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास 10 आ जाएगा, लेकिन 10 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पावर जो है वो उसकी अलग अलग है, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, हमें उसको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसके न्यूमरेटर में कोई काम नहीं कर सकता, तो मुझे डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में मैं क्या काम करूँगा कि 10 को मैं ब्रेक करूँगा। किस में ब्रेक करूँगा? 2 में और 5 में। आपको ये वाली बात पता है कि अगर हम कभी किसी नंबर को ब्रेक करें और ऐसे ब्रेक करें कि उसका आंसर वही आए जो उसको ब्रेक ना करने पर आ रहा था, तो इसका मतलब मैथमेटिकली ये चीज़ जो है वो करेक्ट है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 10 को ब्रेक कर दूं 2 में और 5 में, ये लिखा हुआ है आपके पास 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 2 में और 5 में, तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या कि ये 10 की पावर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, तो बिल्कुल ही अजीब बात कि वो 10 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 5 की पावर 2 में कैसे आपने ब्रेक कर दिया। तो इसको हम मैथमेटिकली चेक करते हैं कि ये जो हमने काम किया ये सही किया है या नहीं। देखिए 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 इंटू 10 यानी 10 का स्क्वायर। 10 इंटू 10 का आंसर कितना आएगा? 100। अब आप इसको सॉल्व करें। 2 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 2 का मतलब 4, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 5 की पावर 2 का मतलब 25, ठीक है ना। 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5, तो 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करवाया आपने तो क्या हो गया? 100। इसका मतलब ये वाली बात लॉजिकली करेक्ट है कि आप किसी भी नंबर को मैथ्स में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि उसके आंसर पर कोई असर ना पड़े। तो हमने जो काम किया है ब्रेकिंग का वो सही किया, और किया क्यों है? ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। अब देखें ये 2 है, ये भी 2 है, ये 5 ये भी 5, मतलब बेसिस अब क्या हो गई? सेम। अच्छा ये वाला 2 ये वाला 2 डिवाइड हो रहा है, ये वाला 5 ये वाला 5 डिवाइड हो रहा है, मतलब कोशेंट वाला लॉ है, लॉ 4 जो मैंने पढ़ाया आपको वो वाला लॉ है। तो जब भी हमारे पास बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रहा हो तो हम पावर क्या करते हैं? माइनस। तो हम इसको 2 को एक बार लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, 2 को एक बार लिखा और ये कर दिया आपने 4 माइनस 2, इसकी पावर 4 इसकी पावर 2, डॉट लगाया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 5 लिखा आपने और ये कर दिया 3 माइनस 2। तो देखिए ये फर्दर सॉल्व कैसे हो गया? 2 की पावर कितनी बचेगी? 4 माइनस 2 2, और 5 की पावर कितनी बचेगी? 3 माइनस 2 1 1 पावर हम नॉर्मली लिखते नहीं है। 2 की पावर, अच्छा क्योंकि सवाल हमारा वैसे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन सवाल में हमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब जहाँ तक सॉल्व हो सकता है वहाँ तक करेंगे, तो ये फर्दर आगे सॉल्व हो सकता है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, मतलब 2 2 2 4, और डॉट 5, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 20। तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाए थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, c प्लस डी का क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी और c प्लस डी का स्क्वायर। अगर हम इस ब्रैकेट को एक बेस मान करके चले, और ये हो सकता है क्योंकि जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म है, भले वो 2 टर्म पर मुझसे मिले, 3 पर मुझसे मिले, लेकिन अगर वो ब्रैकेट के अंदर आ गई तो आप उसको एक टर्म काउंट कर सकते हैं। यानी अगर मैं इस a प्लस बी को बोलूँ कि ये a के बराबर है, ऐसे ही ये भी a के बराबर है, तो आप देखें इसका मतलब बेसिस यहाँ पर क्या है? सेम। यहाँ पर भी अगर ये a के बराबर है और ये a के बराबर है तो बेसिस क्या है यहाँ पर? सेम, ठीक है। तो जब बेसिस सेम हो तो और आपस में डिवाइड हो रहे हो तो अगेन हम कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पर? लॉ 4 जो अभी हमने पढ़ा है कोशेंट वाला। बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? माइनस। तो सॉल्व करें इसको फर्दर। ये हो जाएगा, आप a प्लस बी को एक बार लिखेंगे क्योंकि सेम बेस है, और इसको करवा देंगे 2 को माइनस करवा देंगे 1 से। फिर उसके बाद लिखेंगे आप c प्लस डी, और आप लिखेंगे यहाँ पर 3 माइनस 2। तो ये हो गया a प्लस बी, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 पावर हम लिखते नहीं हैं। यहाँ पर c प्लस डी, 3 में से 2 गया, 1 पावर बचेगी तो 1 पावर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया पहले सवाल का। अब चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई यूजिंग दी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो हमने सिंप्लीफाई करना है और वही लॉ इस्तेमाल करते हुए जो अभी हमने पढ़े हैं यहाँ पर। तो चलते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ। 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 5। अब आप गौर करें, देखिए अगर मैं इस 1/3 को, क्योंकि ब्रैकेट में और जाहिर है कि ये की टर्म है, अगर मैं बोलूँ कि ये a के बराबर और ये भी a के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई बेस सेम है, आपके पास बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे, तो फ़ौरन से आपको याद आना चाहिए पहला वाला लॉ, यानी बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें आप फर्दर। ये हो जाएगा, आपने बेस को एक बार लिखना होता है, पावर को आपने ऐड करवा देना है, 4 + 5। तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर
9। ठीक है, ये यहीं पर ही स्टॉप कर दे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो मजीद सॉल्व होगा वो क्या होगा कि ये 9 यहाँ पर होल पर इंडिविजुअल पर लग जाएगा, तो यहाँ तक भी सही है, इससे ज़्यादा फर्दर ही सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद आ जाए इसके ऊपर, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है। यहाँ पर भी आप देखिए 3/4, 3/4, इसका मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे मतलब पावर क्या होंगी, ऐड। तो देखिए 3/4 को हमने एक बार लिखा और पावर को आपने ऐड करवा दिया, तो ये हो गया 3/4 की पावर 7, ये इसका आंसर है। फिर आ जाए इसकी तरफ, इसमें भी क्या है, सिमिलैरिटी है, माइनस का 4/5, माइनस का 4/5, तो आपने क्या किया, इसको माइनस के 4/5 को एक बार लिखा, बेस सेम है ना, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे मतलब पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, 3 + 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/5 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और की जा सकती है, वो क्या कि जब भी, एक बात याद रखिएगा, जब भी हमारे पास नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रहा हो और उस नेगेटिव एक्सप्रेशन के ऊपर पावर इवन हो, इवन का मतलब क्या होता है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमेशा वो नेगेटिव टर्म, नेगेटिव एक्सप्रेशन आपका इवन पावर की वजह से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, कैसे कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है मिसाल के ऊपर माइनस का 2 और इसके ऊपर पावर लगी हुई है इवन पावर यानी 2 लगी हुई है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो इवन पावर की वजह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, और वो क्यों होता है वो कभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8। ये हमने इसको जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। क्यों एक्सपेंड कर दिया, ताकि ये जो नेगेटिव साइन है ये खत्म हो जाए। ठीक है, अब इसकी तरफ आ जाए, यहाँ पर है माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर और उसकी होल पावर है कितनी, 3। तो अभी मैंने पढ़ाया आपको एक लॉ कि जिसमें हमने देखा है कि भाई अगर होल पर पावर लगी हुई हो, वो तीसरा लॉ जो मैंने पढ़ाया आपको, अगर होल पर पावर लगी हुई हो तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इंडिविजुअली। तो आप इस 3 पावर को इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और इसकी पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर। अच्छा, यहाँ पर एक लॉ और लग रहा है, यहाँ पर लॉ 3 भी लग रहा है और लॉ 2 भी। लॉ 3 कौन सा वाला कि होल पावर को इंडिविजुअल पर लगा दिया। लॉ 2 कौन सा वाला कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपस में पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, हो जाएगा माइनस का 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 × 3 कितना हो गया, 6, और ये इसका आंसर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने नेगेटिव 3 को पॉजिटिव क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पावर इवन नहीं है, ऑड है। अगर ऑड पावर होगी तो नेगेटिव एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं होगा। अब आ जाए इसकी तरफ, पांचवें पार्ट की तरफ। ये क्या कह रहा है भाई, 3 × 3 की, अच्छा यहाँ पर भी 3 × माइनस की 4 की पावर स्क्वायर है और फिर 3 है। एक काम आप यहाँ पर पहले कर लें कि ये नेगेटिव का 4 है ना और इस पर इवन की पावर लगी हुई, तो पहले इसको पॉजिटिव बना लें आप। तो ये हो जाएगा 3 और इंटू 4 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 3, और इस 4 की पावर 2 को आप यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 × 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 × 4 = 16 और इसकी पावर 3। अब ये पावर आप डिस्ट्रीब्यूट करवा दें यहाँ पर, 3 की पावर 3 और इंटू 16 की पावर 3। ठीक है, सॉरी 16 की पावर 3 इस पर यहाँ पर आएगी और ये ब्रैकेट आप यहाँ पर हटा दें, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, 5 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं, छठा पार्ट को सॉल्व करते हैं इस सवाल का। ठीक है, अब चलते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ। छठा पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बाकी के 5 पार्ट हमने किए। देखिए आप गौर करें, इसमें माइनस का a/bc, माइनस का a/bc, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो करवा दें आप इसको। बेस को हम हमेशा एक बार लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का a/bc और 5 + 4, तो ये हो जाएगा माइनस का a/bc और इसकी पावर 9। और पावर क्योंकि ऑड है तो इसको फर्दर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, एक और बात वो ये कि भाई कभी अगर ऐसा हो जाए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का a/bc, अगर मैं इनमें से किसी एक की भी कोई वैल्यू चेंज कर दूँ, मिसाल के तौर पर कि यहाँ से मैं c हटा दूँ, क्या अब हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा कि अब आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के लिए ज़रूरी है कि बेस सेम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर माइनस का a/bc है तो यहाँ पर भी क्या हो, माइनस का a/bc हो। ये 6 पार्ट इसका हो गया। 7 पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, खाली उसमें 2 के बजाय 3 टर्म्स है। तो आप तीनों टर्म में देखें बेस सेम है, तो बेस को एक बार लिख दें।
एक ये हो जाएगा माइनस का C/D, और अब तीनों की पावर को आप एक साथ प्लस करवा दें, 2 + 3 + 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का C/D, और ये हो गया आपके पास 2 + 3 5, और 5 कितना हो गया 10। इसको आप फर्दर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि इवन पावर है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं C⁻10 और D⁻10। तो इसका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसको देखें, अब इसमें देखें ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपस में एक साथ लिखे हुए, लेकिन बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि मैथ्स में कभी भी डिफरेंट ऑपरेशन अगर आ जाए, तो डिफरेंट ऑपरेशन अगर साथ लिखे हुए हैं और बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये M, N, T, N ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब इसमें से तलाश करें सेम बेसिस वाले, यानी M है तो आपने M को एक बार लिख देना है, ठीक है। इस M की पावर कितनी है 1, इस M की पावर कितनी है 5, तो आप लिखेंगे 1 + 5। यहाँ से N और N 2 है तो N को आपने एक बार लिखा है, इसकी 2 इसकी 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3। ऐसे ये T है 4 + 7, इसकी पावर 4 इसकी पावर 7, तो हो गया 4 + 7, तो ये हो जाएगा M की पावर 6, N की पावर 5 और T की पावर 11, ये इसका आंसर है। अब इसमें देखें बिल्कुल सेम ऐसे ही है, खाली वहाँ पर M N T था, यहाँ पर ABC है। तो इसमें भी देखें A 1 2 3 बार लिखा हुआ है, तो आपने एक बार लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है। मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो तो पावर क्या होगी, हमेशा ऐड। इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, तो लिखेंगे आप 2 + 3 + 4। यहाँ से फिर लिखेंगे B कितने हैं 2, एक की पावर 2 एक की पावर 4 प्लस C, इसकी पावर 5 इसकी पावर 3, तो 5 + 3, तो A की पावर हो जाएगी 2 + 5 और ये हो गया 9, B की पावर हो गई 6, C की पावर हो गई आपके पास 8, ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाए इसके तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई करें, अगेन वही यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। जितने भी आपको मैंने लॉस पढ़ाए उनको इस्तेमाल करते हुए आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। पहला वाला है 5 के ऊपर एक पावर है, फिर ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, तो आपको लॉ याद आ जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। सेकंड वाला क्या कहता है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो इट मीन्स के ये हो जाएगा 5 की पावर 2 × 3 और 5 की पावर 6 इसका आंसर है। सेकंड वन में भी यही होगा, पावर के ऊपर पावर है तो पहले आपने ये काम करना है। अच्छा, इसमें दो लॉज लगेंगे, एक तो ये लगेगा कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 × 5 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा 3 × 5 15। एक और लॉ ये लगेगा कि x और y यहाँ पर एक टर्म नहीं है बल्कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं अल्फ़ाबेट्स से। तो आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर दो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं और बीच में यकीनन मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर होल पर पावर लगी हुई है, तो ये पावर दोनों पर आ जाएगी, यानी इंडिविजुअल पर आ जाएगी, यानी x पर भी आ जाएगी और y पर भी। तो ये हो जाएगा x 15 y 15। अब उसके बाद ये वाला तीसरा वाला ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप लिखेंगे यहाँ पर -4 और 2 × 5, पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो -4 की पावर 2 × 5 कितना हो गया, 2 5 10। अब क्योंकि इवन पावर है तो ये जो नेगेटिव टर्म है ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो हो जाएगा 4 की पावर 10। फिर यहाँ से देखें इस वाले को, इसमें पहले दो अलग अलग बेसिस हैं और दो अलग अलग बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की अपनी अपनी एक पावर है, और उसके बाद फिर होल पर एक पावर लगी हुई यानी ब्रैकेट के बाहर। तो पहले आप ये काम करें कि इसके अंदर जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो कर दें, यानी हो जाएगा -3 की पावर 3, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि अगर हम इसमें से ये पावर इसका अंदर लेकर जाते भी हैं तब भी ये नेगेटिव ही रहेगा, तो फ़ायदा नहीं है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। -4 की पावर अगर 2 लगी हुई हो तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर आप निकाल लें, कितना हो जाएगा 16, और 16 किसका आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि इवन पावर है, इवन पावर क्या कर देगी प्लस, और बाहर पावर लगी हुई है 5। अब इस पावर 5 को आप होल पर डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, होल पर है ना, इंडिविजुअल चली जाएगी। 3 × 5 कितना हो गया 15, ये वाले 3 के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 15, और फिर 16 के ऊपर पावर आ जाएगी कितनी 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से इस वाले को देखें, इसमें भी होल पर पावर लगी हुई है तो पावर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आप देखें यहाँ से b 2 × 3 और ये जाएगा 5 की पावर 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 और 5 की पावर 3 एज इट इज़ रहेगा।
अब उसके बाद सेम ये सारे सवाल एक जैसा ही है, इसमें भी क्या होगा, पहले ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो माइनस का 4/9 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं ताकि, क्योंकि अब आपको इतने सारे सवाल करवा दिए समझ में आ गया होगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिए, कितना हो गया 6। अब क्योंकि इवन है तो होल पर डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे और आपका आंसर आएगा प्लस में 4 की पावर 6 और 9 की पावर 6। माइनस में नहीं आएगा, याद रखेंगे, इवन पावर में हमेशा प्लस में आएगा। यहाँ से देखें पहले ये दो, अच्छा यहाँ पर z के ऊपर एक पावर है, फिर ये आपके पास स्क्वायर वो राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट के बाद एक और पावर है, फिर करली ब्रैकेट है, उसके बाद एक और, यानी 3 पावर्स हैं। तो पहले आप कोई सी भी दो, यानी ये वाली 2 को आप सॉल्व करवा लें, ये वाली 2 को सॉल्व करवा लें, पहले हम इस वाली 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो करली ब्रैकेट हट जाएगा आपका, ये हो जाएगा z की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 × 4 कितना होता है 2 4 = 8। अब ये वाला ब्रैकेट हटा दें, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करवा दें, तो 3 × 8 कितना होता है 3 × 8 आप लिख लें यहाँ पर कितना होगा 24। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि समझा चुका हूँ ये सारे सवाल, तो दोबारा इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर चारों m लिखे हुए, चारों m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर उनकी डिफरेंट है। फिर आपके पास राउंड ब्रैकेट है, एक पावर बाहर है, फिर करली ब्रैकेट है, एक और पावर बाहर है। तो पहले आप करली ब्रैकेट हटाएं और इन 2 पावर को सॉल्व कर लें। और यहाँ पर 4m है ना, चलिए इस स्टेप को हम सेकंड स्टेप में करते हैं। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये आपने ऐसे लिख दिया, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। पहले हमने इन पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि लॉ ऑफ पावर हमें ये बताता है कि पावर के ऊपर अगर पावर लगी हुई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में मल्टीप्लाई। अब देखिए ये सारे m बेस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब पावर्स ऐड। तो आप इस m को एक बार लिखें, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 4 कितना हो गया 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है ना। इसकी पावर, इस वाले m की पावर 1 थी तो आपने 1 में ये 2 प्लस करवा दिया, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 4 कितना हो गया 10। अब ये 2 पावर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको सॉल्व करवाएंगे, हो जाएगा m की पावर 10 × 10 यानी 100। ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी जो लास्ट वाला है इसमें आपको बहुत गौर से देखना है सवाल को। इसमें एक स्टेप ऐसा है कि जो आपको थोड़ा सा नया लगेगा। पहला स्टेप तो यही होगा कि आपने इस माइनस को ऐसे रखा, ये माइनस का 0.1, माइनस का 0.1, माइनस का 0.1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो आप इसको एक बार लिख देंगे और पावर इनकी ऐड करवा देंगे। 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 4 कितना हो गया 9। अब ये एक पावर है स्क्वायर वाली, ठीक है। इस स्क्वायर वाली पावर को हमें सॉल्व करना है और ये पावर जो है वो इस ब्रैकेट से बाहर लगी हुई है, सही है ना। ये ब्रैकेट लगा हुआ और फिर बाहर पावर है। अब ज़रा देखें, ये पावर के ऊपर पावर आ गई तो हमने पावर को मल्टीप्लाई करवा लिया, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 2 कितना हो गया 18। अब आपके पास इवन पावर आई है। इवन पावर में एक चीज़ याद रखिएगा कि नेगेटिव एक्सप्रेशन हमेशा क्या हो जाता है पॉजिटिव, लेकिन ये वाला जो नेगेटिव है जिसके ऊपर मतलब पावर है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर वाला नेगेटिव है, क्योंकि इस नेगेटिव के ऊपर पावर है ना, तो ये वाला नेगेटिव आपका पॉजिटिव का होगा, इस वाले नेगेटिव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बाहर वाला नेगेटिव ऐसे ही आ जाएगा और ये वाला जो 0.1 है ये आपका हो जाएगा प्लस का और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 18। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा कि माइनस और 0.1 की पावर 18। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसका जल्द अपलोड करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, ताकि हमारा ये यूनिट जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर इंशाल्लाह सेकंड यूनिट की तरफ आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड।